स्टूडेंट, अभी हम लोगों का जो है वो लेसन नंबर 11 एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ग़िज़ाई पैदावार में इजाफा, ये दिया हुआ है। ये स्टूडेंट ये लेसन भी जो है वो स्कोरिंग है। इसे अगर आप देखें तो इसमें सिवाय मिसालों के और कॉन्सेप्ट के और कुछ नहीं। तो इसमें सबसे पहले देखें नबाती अफजाइश, प्लांट ब्रीडिंग का जो मरहला है उसमें म्यूटेशन का इस्तेमाल है ना। म्यूटेशन जो है वो अचानक से होने वाली तब्दीली को कहा जाता है। तो म्यूटेशन में जो है कभी अहम कैरेक्टर्स जो है वो आ जाते हैं, खुसूसियात आ जाती हैं, कभी जो है वो उसे ख़त्म करना पड़ता है, कभी एबनॉर्मलिटी जो है वो बीमारी की तरफ भी चले जाती है। उसके बाद जो है वो सब्ज़ इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन, गेहूँ और चावल की तरमीम शुदा किस्में, ये आपको पेज नंबर 103 पे जो है वो मिल जाएगा मिसालों के साथ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, उसने क्या कारनामे अंजाम दिए, है ना, ये सब आपको जो है वो मिल जाएगा। जो 1961 में हिंदुस्तान में जो ज़रूरी पैदावार में इजाफा हुआ है, ये दौर को सब्ज़ इनकलाब जो है वो कहा जाता है। गेहूँ चावल के अक़साम, कल्याण सोनालिका, है ना, चावल में जो है वो टाइचुंग नेटिव, ताइवान, जया, पद्मा, रत्ना, ये सब जो है वो चावल की किस्में हैं। तो मिसालें आपको मिल जाएगी, इन मिसालों को याद कर लें। उसके बाद तब्दीली अफजाइश, म्यूटेशनल ब्रीडिंग किसे कहा जाता है। तो जो चीज़ें म्यूटेशन से हो, है ना, तो उन अफजाइश को म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहा जाएगा। जो उनके डीएनए के साथ जो चेंजेस किए गए वो इनके अंदर जो है वो म्यूटेजन यूज़ किया जाता है, जिसमें आला दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सरे, यूवी रेज, ईएमएस, सरसों की गैस, कॉल्चोसिन, ये सब जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो है वो म्यूटेशनल ब्रीडिंग है और इससे जो है वो कुछ फसलें जो है वो उगाई गई हैं, जिसमें जो है वो चावल के अंदर जो है वो जगन्नाथ, गेहूँ NP 836 और उसी तरीके से इंडोर 2, फिर कपास की जो किस्म है रेजिना, उसे भी बनाया गया। तो पेज नंबर 105 पे आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। उसी तरीके से इंटर जेनेरिक स्टेराइल एनिमल, जो अख्तिलात से पैदा किए गए हैं, उन्हें आप देखें आपको ये एनिमल हस्बेंड्री में मिल जाएगा। टिश्यू कल्चर, जो नसीजी जो काश्त है, बाफ्ती काश्त है, उसके तरीक़ेकार को जो है वो लिखना है। तो ये भी आपको जो है वो उसके बाद वाले जो टॉपिक में जो है वो मिल जाएगा। जो टिश्यू कल्चर है, नसीज परवरी का अमल, पेज नंबर 105, इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी। सस्पेंशन कल्चर का बारे में आया है, तो ये सस्पेंशन कल्चर का टॉपिक आपको पेज नंबर 107 पे मिल जाएगा। उसके तो साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन, यक खुलवी प्रोटीन, ये क्या होते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं और इसमें कौन से खुर्दबीनी जानदार हैं, तो ये आपको पेज नंबर 109 पे टेबल में जो है वो दिखाई देगा, जिसमें फफूंद, खमीर, काई और बैक्टीरिया, एस्परजिलस नाइजर, ट्राइकोडर्मा, सैक्रोमाइसिस, कैंडिडा, क्लोरेला, स्पायरोलिना, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस, बैसिलस मेगाटेरियम, ये सारे जो है वो ऑर्गेनिज्म के नाम आपको लिखना है और इसके फ़ायदे आप लिखेंगे। उसी के साथ साथ स्टूडेंट टिश्यू कल्चर के अंदर जो रिक्वायरमेंट है पीएच की, न्यूट्रिएंट की, उन्हें आप पढ़ लें। बायो फोर्टिफिकेशन, ग़िज़ाई तक़वियत या हयाती इस्तेहकाम के पेज नंबर 109 पे आपको इसकी जो है वो डेफिनेशन मिल जाएगी और इससे हम लोग क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उसकी क्या मिसालें हैं, ये भी आपको जो है वो मिल जाएगी। तो बायो फोर्टिफिकेशन में स्टूडेंट किताब के अंदर कुछ मिसालें हैं, जैसे कि मकई में जो है वो 2 गुना अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन लाइजीन बनाया गया, गेहूं में एटलास 66 जिसमें प्रोटीन की मकदार बढ़ाई गई, चावल में 5 गुना आयरन तैयार किया गया, गाजर और पालक जैसे सब्जियों में विटामिन ए को जो है वो बढ़ाया गया और उसी तरीके से विटामिन सी से भरपूर करेला और टमाटर, इसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है वो तैयार किया है। तो ये सब उसकी जो है वो मिसालें आएगी। तो इसमें स्टूडेंट देखें सवाल आपको इसी नौइयत का आएगा। फिर टिश्यू कल्चर के जो मराहिल हैं उसे भी देखें और फिर आगे बढ़ते हम लोग प्लांट के बाद एनिमल्स की तरफ। तो जो डेयरी इंतज़ामिया है, डेयरी मैनेजमेंट, उसके अंदर की जो रिक्वायरमेंट क्या होती है ना, और उसके अंदर जो है वो कौन सी इंडियन, देसी और विदेशी, है ना, तो ये कौन कौन सी किस्में यहाँ पर दी गई हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट देखें आप, जो अपने पास
जो गाय और भैंस की जो किस्में हैं उसके अंदर जो है वो आपको इंडियन, है ना, अगर वो देखना है तो यहाँ पर आपको जो है वो नस्लें मिल जाएगी। तो पेज नंबर आप देखें 111, तो यहाँ पर आपको उनके नाम उन्हीं सफ़ात पर जो है वो मिल जाएंगे। इसमें हिंदुस्तानी में जो है गिर, साहिवाल, सिंधी, गैर मुल्की में विदेशी में जो है वो जर्सी गाय, ब्राउन स्विस, हॉलिस्टीन काऊ, ये दिया हुआ है। तो इसमें से एक से दो नाम जो है वो आप बिल्कुल याद रखें। एनिमल ब्रीडिंग जिसके ज़रिए म्यूल तैयार किया गया, तो याद रखें ये इंटरजेनेरिक है। नहल परवरी एपीकल्चर, ये स्टूडेंट देखिए कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो इस तरीके से आ जाती है कि हमको पता नहीं होता। जनरली हम लोग एपीकल्चर जो है वो शहद की मक्खी का पालन ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन नहल परवरी ये हमारे लिए बिल्कुल नया लफ्ज़ है। तो याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो है वो आपके इसलिए लिखी है ताकि आप इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ सकें, है ना। तो इसमें जो है वो शहद की मक्खियों का जो पालन है उसके बारे में लिखा हुआ है, एपीकल्चर, और उससे मिलने वाली जो मसनूआत हैं वो भी हम लोग जानते हैं कि इससे क्या फ़ायदे हैं, इन्हें क्यों जो है वो इनकी काश्त जो है वो की जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर स्टूडेंट जो चीज़ हम लोगों को इससे फ़राहम की जाती हैं। उसी तरीके से रेशम साजी, उसके अंदर जो है वो स्पीशीज़ का नाम लिखा हुआ है कि रेशम जो है वो किन अनवा से जो है वो बनाया जाता है। तो याद रखें स्टूडेंट, इसमें जो है वो मलबेरी, है ना, उसके लीफ और उनसे जो है वो सेरिकल्चर, जो कीड़ा होता है उसे बॉम्बिक्स मोरी कहा जाता है। हाँ, और ये शहतूत की पौधों के ऊपर जो है वो पूरे तरीके से मुनहसर होते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट कुछ नाम लिखे हुए हैं, है ना। तो उसके अंदर जो है वो बॉम्बिक्स मोरी जो रेशमी कीड़ा है उसकी अनवा का नाम ये लिखना ज़रूरी है। मछली पालन की माशी अहमियत, इसके बारे में आप मछलियों के बारे में सबसे पहले आप जो मछलियाँ मिल रही हमको ताज़े पानी में समुंदर के पानी में मिलती है उनके नाम जो है वो याद रखें। माशी अहमियत जो है वो भी आपको जो है वो पेज नंबर 116 पे जो है वो मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है स्टूडेंट अदना किस्म के रेशम, है ना, हयातियाती खाद, बायो फर्टिलाइज़र, ये जो है अगर आप टॉपिक देखें तो ये इसके जो है वो सबक के आखिरी हिस्से में जो खुर्दबीनी जानदार है उनके बारे में दिया हुआ है। तो हयाती खाद में जो है वो राइजोबियम रूट नोड्यूल को फॉर्म करता है और फ़िज़ाई नाइट्रोजन को जो है वो सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और प्लांट को जो है वो देता है ना। तो इसमें जो है वो फंगल बायो फर्टिलाइज़र भी है जिसे हम लोग माइकोराइज़ा कहते हैं, है ना। उसके बाद एनाबिना और अजोला को हयातियाती खाद के तौर पर बयान कीजिए। तो स्टूडेंट इसका जो डायग्राम है आपको जो है वो सबक के आखिरी हिस्से में जो है वो मिल जाएगा। तो आप देखेंगे पेज नंबर 134, तो वहाँ पर आपको एक अजोला का पौधा जो है वो दिखाई देगा। तो अजोला के पौधे के अंदर जो है वो एनाबीना होता है और ये फ़िज़ाई नाइट्रोजन को जो है वो का तयन करते हैं, उन्हें फ़िक्स करते हैं और पौधे को जो है वो फराहम करते हैं। तो ये एक हयातियाती खाद के तौर पर इस्तेमाल होगी। हाइड्रोसिस्ट पर नोट लिखिए स्टूडेंट, याद रखें हाइड्रोसिस्ट वो जगह है एनाबीना और नॉस्टॉक में जहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो उसकी स्पेशलिटी है नाइट्रोजन फिक्स करने की, हाइड्रोसिस्ट की। इसके बारे में आप लिखेंगे तो आपको नंबरात मिलेंगे। ये सवाल जो है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसी तरीके से स्टूडेंट बायो कंट्रोल एजेंट, है ना। अब बायो कंट्रोल एजेंट मतलब वो खुर्दबीनी जानदार जो खेतों में जो है वो फसलों को बचाते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, मतलब जिनकी मदद से आपके फसलों को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसके अंदर स्टूडेंट आपको जो है पेज नंबर 130 पे ऐसे बैक्टीरिया, फफूंद, प्रोटोजोआ और वायरस का जो नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जो है कोई दो ग्रुप के नाम आप सभी याद कर लें। इसमें बैक्टीरिया में बैसिलस थोरेनजेनेसिस, बैसिलस पेपिली, बैसिलस लेंटिमोर्बस, फंजाई में बेवेरिया बेसियाना, एंटेमोप्थोरा पैलिडोरोजियम एंड ज़ोप्थोरा रेडिकेंस, प्रोटोजोआ में नोसेमा लोकस्टी और वायरस में न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस और ग्रेन्यूलो वायरस, ये दिया हुआ है। उसी के बाद स्टूडेंट अब बहुत सारे टेबल्स जो है वो बुक के अंदर दिए हुए, जैसे कि पैक्लिनेज किन ज़राए से हासिल किया जाता है,
तो आपको इसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं तो आपको टेबुलर फॉर्म में जो है वो मिल जाएगी। अगर आप देखते हैं पेज नंबर 122, तो आपको ऑर्गेनिक एसिड किन खुर्दबीनी ज़राए से हासिल किया जाता है, हयातीन। एंटीबायोटिक के ज़राए पेज नंबर 123 पे। पेज नंबर 124 पे आपको एंजाइम्स के नाम वो मिल जाएंगे। तो ये टेबल जो है वो आप अच्छे तरीके से याद रखें, ये टेबल में से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसी तरीके से जिब्बरलिन, जिब्बरलिन हम लोगों ने पढ़ा था लेसन नंबर 7 में, वहाँ उसकी अहमियत लिखी हुई है, वो आप वो लिखें। उसी तरीके से ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, अभी डायग्राम आपको पेज नंबर 122 पे मिलेगा, ये देख लें आप, इसकी भी प्रैक्टिस कर लें। और वेसिकुलर एयरबेस्कुलर माइक्रोराइज़ा, ये जो हयाती खाद है फफूंद की, उसमें मिल जाएगा आपको। वैम, वेसिकुलर एयरबेस्कुलर माइक्रोराइज़ा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। उसी तरीके से गंद पानी की निकासी में खुर्दबीनी जानदार की अहमियत। अब इसके स्टूडेंट इसके अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो पेज नंबर 125 और 126, इसमें डायग्राम के साथ जो है वो आपको किस तरीके से पानी आप जो है वो खुर्दबीनी जानदार की मदद से उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, खुर्दबीनी जानदार का जो रोल है उसे बयान कर सकते हैं। माइक्रोहर्बिसाइड, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। उसी तरीके से खाने में जो पफ़ी, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, इडली डोसा वगैरह, उसके बारे में जो है वो शुरुआत में लिखा हुआ है। फिर जो है वो बायोगैस, उसके डायग्राम, उसके अमल, उसके जो 3 स्टेप हैं, मिथेनोजेनेसिस, है ना, वो पढ़ना है। उसके शुरुआती दौर में हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर बाद में एसिडोजेनेसिस और फिर मिथेनोजेनेसिस, मतलब मीथेन का बनना। ये 3 स्टेप के साथ आपको बायोगैस जो है वो लिखना है। इसके फ़ायदे भी लिखेंगे हम किताब में, जो है वो आपको पेज नंबर 129 पे उसके फ़वाद लिखे हुए कि ये तवानाई का सस्ता ज़रिया है, आसानी से हम लोग जो है वो इसे बना सकते हैं, घरेलू रोशनी, खाने पकाने के लिए बिजली के खंभे जो है। और इसमें जो है एक आसानी है कि ये जो है नीले शिलों इसमें दिखाई देंगे, मतलब इनमें धुआं नहीं होता, तो धुआं नहीं होगा तो आलूदगी नहीं होगी। तो ये जो है वो आप इसके पॉइंट के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम आपने अगर इसे याद करने की कोशिश की तो आप इस पे ऊपर जो है वो आसानी से नंबरात जो है वो ले सकते हैं। बहुत सारे देखिए खाली जगह भी वही लिखा हुआ है, हयातीन का खुर्दबीनी ज़रिया, है ना, स्विस चीज़, इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको पफ़ी बनाएगी, अल्कोहल की पैदावार कैसे होगी, है ना, इथेनॉल कैसे बनेगा, ये सब। यहाँ पर भी देखें, अभी मार्च 2022 में देखो इस तरीके का सवाल आए थे, एक तरफ प्रोडक्ट था, दूसरी तरफ माइक्रोबियल सोर्स, मतलब सबको मिला दिया था, एसिड भी है, विटामिन भी है ना। तो इस तरीके से आपको किसी भी अंदाज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर भी देखें, जोड़ियाँ लगाना है, माइक्रोबियल सोर्स और एंटीबायोटिक, सारे के सारी स्पीशीज़ जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस की। तो अगर आपको ये याद नहीं है ना, अगर टेबल आपको याद नहीं है तो आप इसे नहीं लिख पाएंगे। तो इसकी तैयारी जो है वो टेबुलर जो है वो टेबुलर फॉर्म जो है आप अच्छे से करें। अल्लाह हाफिज़।